हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। स्वागत है आपका स्टडी विद डॉक्टर पवन ओबराय यूट्यूब चैनल पर। मैं डॉक्टर पवन ओबराय देखिए आपको फिर से एक न्यूज़ दे देता हूं क्योंकि आज 13 मार्च 2022 है। देखिए जो मैंने अभी 15-20 मिनट पहले वीडियो अपलोड करी है कि सीसीएस यूनिवर्सिटी मेरठ ने जो डिसीजन ले लिया है कि आपके जो वार्षिक के जो एग्ज़ाम है और आगे सेमेस्टर के जो एग्ज़ाम है वो आपके 3 घंटे के होंगे। तो मैं आपको ये क्लियर कर देता हूं प्राइवेट वाले स्टूडेंट्स के लिए, क्योंकि रेगुलर के लिए मैं एक वीडियो बना चुका हूं, तो प्राइवेट स्टूडेंट्स के लिए मैं वीडियो बना रहा हूं। सबसे पहले तो ये बात आप समझ लीजिएगा कि जो स्टूडेंट्स मुजफ्फरनगर, शामली और सहारनपुर डिस्ट्रिक्ट के हैं तो वो अपना बीए बीकॉम फर्स्ट ईयर प्राइवेट और एमए एमकॉम फर्स्ट ईयर प्राइवेट, तो वो तो अपना मां शाकुंभरी देवी सहारनपुर यूनिवर्सिटी से ही वो अपना फॉर्म भरेंगे। उसकी अभी मेरे पास में कोई भी लेटेस्ट अपडेशन नहीं है। जैसी कोई लेटेस्ट अपडेशन आएगी तो मैं आप सभी बच्चों से जरूर शेयर करूंगा। दूसरा, सीसीएस यूनिवर्सिटी ने अभी इसको फाइनल नहीं किया है, ये फाइनल हो जाएगा। 99% तो फाइनल है, क्योंकि जैसी 1-2 या 3 दिन बाद जैसी कोई मीटिंग होती है उससे मोहर लग जाएगी, डिसीजन फाइनल हो जाएगा। तो आपके 3 घंटे के पेपर होंगे। तो यहां मैं आपको क्लियर कर देना चाहता हूं, खासकर क्योंकि मैं प्राइवेट वाले स्टूडेंट्स के लिए वीडियो बना रहा हूं। तो जो स्टूडेंट्स मेरठ यूनिवर्सिटी से अपना बीकॉम बीए प्राइवेट फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर भर रहे हैं, तो ध्यान रखना कि उनके जो डेस्क्रिप्टिव पेपर्स हैं, तो डेस्क्रिप्टिव पेपर्स तो उनके 3 घंटे के ही होंगे। प्राइवेट वालों के लिए जैसे बिजनेस कम्युनिकेशन है, फाइनेंशियल अकाउंटिंग है, बिजनेस स्टैटिस्टिक्स है, बिजनेस रेगुलेटरी फ्रेमवर्क है, ठीक है, बिजनेस इकोनॉमिक्स है और बिजनेस एनवायरनमेंट है। ये 6 पेपर तो आपके हो गए मेन पेपर, ये तो होंगे आपके डिस्क्रिप्टिव। लेकिन एक पेपर आपका होगा भारतीय संस्कृति और राष्ट्रीय गौरव, ये आपका एमसीक्यूज बेस्ड होगा ओएमआर शीट पर। और दूसरा पेपर आपका होगा एनवायरमेंटल स्टडीज का, ये दोनों पेपर आपके एमसीक्यूज बेस्ड होंगे, ठीक है। तो ये पेपर 2 घंटे के ही होंगे। जो भी पेपर ओएमआर बेस्ड होता था सन 2013 से सीसीएस यूनिवर्सिटी से सिस्टम स्टार्ट हुआ था, तो वो पेपर आपके ओएमआर शीट बेस्ड वो 2 घंटे के ही होंगे। जो आपके डेस्क्रिप्टिव पेपर्स हैं, थ्योरेटिकल पेपर्स, वो आपके 3 घंटे के होंगे। मेरी प्लेलिस्ट बनी हुई है भारतीय संस्कृति और राष्ट्रीय गौरव पर और एनवायरमेंटल स्टडीज पर। उसमें मैंने चौधरी चरण सिंह यूनिवर्सिटी मेरठ के इंग्लिश मीडियम और हिंदी मीडियम दोनों में क्वेश्चन पेपर सॉल्व करवा रखे हैं। काफी सारे क्वेश्चंस हैं और एनवायरमेंटल स्टडीज की तो 3-4 मेरी प्लेलिस्ट है, तो आप विजिट करिए। और सीसीएस यूनिवर्सिटी मेरठ के जो भी कोई प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स है वो आप उसमें देख सकते हैं। मैंने सारे सॉल्व करवा रखे हैं। इंग्लिश में भी थोड़े कम है, लेकिन हिंदी में तो मैंने सॉल्व करवा रखे हैं, आप लोग विजिट करके देख सकते हैं। बात करते हैं हम सेकेंड ईयर की, बीए बीकॉम सेकेंड ईयर की प्राइवेट की, ठीक है। तो ये भी पेपर जो आपके होंगे, तो ये जो डेस्क्रिप्टिव पेपर है ये आपके होंगे 3 घंटे के। लेकिन आपका जो जनरल अवेयरनेस का होगा बीए बीकॉम सेकेंड ईयर प्राइवेट में, और आपका पेपर, ये जो जनरल अवेयरनेस है यही आपका केवल 2 घंटे का पेपर होगा, क्योंकि ये ओएमआर बेस्ड है। और इसकी भी मेरी प्लेलिस्ट बनी हुई है जनरल अवेयरनेस की, तो आप उसे विजिट करिएगा। बहुत सारे आपको क्वेश्चंस मिलेंगे, क्वेश्चन बैंक भी है और सीसीएस यूनिवर्सिटी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स भी हिंदी इंग्लिश दोनों मीडियम में सॉल्व मैंने करवाए थे। और एक पेपर आपका है कि जर्नल हिंदी, जर्नल इंग्लिश और संस्कृत, तो ये फाउंडेशन का पेपर है स्टूडेंट्स। ये भी आपका डिस्क्रिप्टिव पेपर होता है, तो ये वाला पेपर भी आपका 3 घंटे का ही होगा। ये बात आपको ध्यान रखनी है। मार्केट से आप कोई भी बुक या कोई मॉडल पेपर ले सकते हैं, उसमें आपको जो है ये मिल जाएंगे, और मुझसे भी पीडीएफ चाहें तो आप ले सकते हैं। आप मेरी प्लेलिस्ट भी विजिट कर लीजिएगा। मैंने पिछले साल के संस्कृत के क्वेश्चन पेपर्स सॉल्व करवाए थे, तो आप प्लेलिस्ट विजिट कर लीजिएगा। संस्कृत की, हिंदी के भी पेपर्स थे और इंग्लिश के भी पेपर्स थे। बच्चे अक्सर पूछते हैं कि सर हम कौन सा सब्जेक्ट लें कि मार्क्स उसमें हमारे ज्यादा आ जाए। देखिए, संस्कृत ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें आप 100 में से 100 जो है मार्क्स ले सकते हैं। ये पेपर जो है मतलब आप कम टाइम में कर सकते हैं। मैं अगर अपनी बताऊं तो ये पेपर मैक्सिमम 1.25 घंटे से लेकर 1.5 घंटे के बीच में पेपर हो जाता है कंप्लीट। और इसमें एमसीक्यूज भी आते हैं, तो वो एमसीक्यूज भी बच्चा कर ले तो कम से कम आपके 30 नंबर तो वैसे ही आ जाते हैं। तो मैं प्रेफरेंस करता हूं संस्कृत को, बच्चे अक्सर कमेंट देते हैं। तो संस्कृत आप देख सकते हैं 50-60 पेज का मॉडल पेपर मार्केट से आता है। अगर किताब भी आती है तो वो भी 70-80 पेज की आती है, तो वो भी आप संस्कृत की अगर आप स्टडी करें, क्योंकि ये मार्क्स आपके जुड़ते हैं।
आपके मार्क्स ऐड होंगे आपकी परसेंटेज में। ये बात आपको ध्यान रखनी है, बहुत से बच्चों को पता नहीं होता, वो सोचते हैं क्वालिफाइंग पेपर है। देखिए जो जनरल अवेयरनेस का पेपर है वो तो आपका क्वालिफाइंग का पेपर है, उसमें आपको पास होना जरूरी है, लेकिन आप पे मार्क्स ऐड नहीं होंगे। लेकिन संस्कृत, हिंदी या इंग्लिश में से आप जो भी कोई पेपर लेते हैं तो वो मार्क्स आपके ऐड हो जाते हैं। बच्चे इंग्लिश ले तो लेते हैं अक्सर, इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे, लेकिन इंग्लिश का थोड़ा सा सिलेबस टफ होता है, उसमें ग्रामर भी आती है। तो देखिए मैं तो प्रेफर करता हूं संस्कृत को, मैं जिस भी किसी कॉलेज में रहता हूं तो संस्कृत मैं बच्चों को एडवाइस करता हूं। आगे आप स्टूडेंट्स की मर्जी है कि आप हिंदी लेना चाहें या संस्कृत लेना चाहें, या आप कुछ भी लेना चाहें, हिंदी, इंग्लिश या संस्कृत। दूसरा, फर्स्ट ईयर के जो बच्चे थे मैं बताना भूल गया, ये जो भारतीय संस्कृति और राष्ट्रीय गौरव का जो बच्चों पेपर है बीए बीकॉम फर्स्ट ईयर में प्राइवेट में, तो इसके भी आपके 100 मार्क्स ऐड होते हैं। ये बात आपको ध्यान रखनी है। ये पेपर जो है आपकी परसेंटेज बनाएगा भी और बिगाड़ेगा भी। बच्चे एक दो दिन पहले कोई भी मार्केट से मॉडल पेपर ले लेते हैं, उसको पढ़ लेते हैं, कभी कभी बच्चों की बैग भी लग जाती है। तो ये ऐसा आप बिल्कुल ना करें। मेरी प्लेलिस्ट बनी हुई है भारतीय संस्कृति और राष्ट्रीय गौरव की, आप विजिट करिएगा और उसमें आप देखिएगा सारे क्वेश्चन पेपर मैंने सॉल्व करवा रखे हैं हिंदी इंग्लिश दोनों मीडियम में। तो उसकी स्टडी आप बहुत अच्छे से कर लीजिएगा। आपकी ये 100 मार्क्स आपकी परसेंटेज में काउंट होंगे, ठीक है। आपका टोटल 700 में से आएगा ये प्राइवेट वालों का पेपर, चाहे बीए के बच्चे हो चाहे बीकॉम के हो। बात करते हैं बीकॉम थर्ड ईयर और बीए थर्ड ईयर के बच्चों की। देखिए आप लोगों के जो सारे सब्जेक्ट हैं, आपके 7 पेपर होंगे, 6 तो पेपर आपके मेन हो गए और 7वां पेपर आपके तो 6 पेपर होने हैं, क्योंकि स्पोर्ट्स एंड फिजिकल एजुकेशन प्राइवेट में नहीं होता। तो आपके तो 6 ही पेपर होने हैं। आपके सारे पेपर, अगर यूनिवर्सिटी ये 3 घंटे वाला नियम लागू कर देती है तो आपके ये पेपर 2 घंटे के ही होने हैं, क्योंकि OMR बेस पैटर्न सन 2013 से, जब से सीसीएस यूनिवर्सिटी मेरठ ने स्टार्ट करवाया, तब से 2 घंटे के ही होते हैं। तो अगर ये नियम लागू हो जाता है तो आपके पेपर 2 घंटे के ही होंगे। आपको 2 घंटे में 100 क्वेश्चंस करने हैं, सारे के सारे पेपर। तो चाहे वो बीकॉम के स्टूडेंट्स हो, उनकी भी मेरी प्लेलिस्ट बनी हुई है, और वो चाहे बीए के स्टूडेंट्स हो, उनकी भी मेरी प्लेलिस्ट बनी हुई है। 6 सब्जेक्ट पर, हिंदी में है और आपकी पॉलिटिकल साइंस में है, सोशियोलॉजी में है, हिस्ट्री में है, एजुकेशन में है, ठीक है। इंग्लिश अभी स्टार्ट नहीं करी है तो आप वो कर सकते हैं, पीडीएफ भी मुझसे परचेज कर सकते हैं। आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मोबाइल नंबर दे रखा, उसमें आप मैसेज कर सकते हैं, तो आप पीडीएफ भी ले सकते हैं मुझसे प्रीवियस ईयर के पेपर्स की। तो आप सिर्फ मैसेज करिएगा, फ़ोन थोड़ा सा रिसीव करने का टाइम कम मिल पाता है। तो आप बीकॉम के बच्चे भी ले सकते हैं पीडीएफ, अपने सारे प्रीवियस ईयर के पेपर्स भी हैं और क्वेश्चन बैंक भी हैं, तो वो भी आप पीडीएफ परचेज कर सकते हैं। काफ़ी सारे बच्चे पीडीएफ परचेज करते हैं, तो उन्हें प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर सारे मैंने उसमें सॉल्व कर रखे हैं और कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी दे रखे हैं। तो आप लोग बच्चों कंफ्यूज मत होना, ये बेसिक जानकारी मैंने आपको दे दी कि अगर 3 घंटे वाला क्वेश्चन पेपर का पैटर्न अप्लाई हो जाता है तो आप लोगों के पेपर OMR बेस्ड 2 घंटे के होंगे और डेस्क्रिप्टिव पेपर आपके 3 घंटे के ही होंगे। तो आप लोग कंफ्यूज ना हो, इसलिए रेगुलर वालों के लिए मैंने स्टूडेंट्स के लिए एक अलग वीडियो बनाई है और प्राइवेट वाले स्टूडेंट्स के लिए मैंने एक अलग वीडियो बनाई है। चैनल देखिए, आप सब लोगों के सहयोग की वजह से बहुत अच्छा चल रहा है मेरा। बस यही आपसे जो और भगवान से प्रार्थना करता हूं कि आप लोग सभी बच्चे बहुत अच्छे मार्क्स लें और जो भी आपकी अच्छी परसेंटेज है और आप एक अच्छी जॉब आपको मिले आफ्टर बीकॉम या आफ्टर बीए, आप जो भी चाहते हैं। और हाँ, ये पीजी के जो स्टूडेंट्स हैं उनके लिए मैं बता दूं कि जो पीजी के स्टूडेंट्स हैं, खासकर एमए वाले या एमकॉम वाले, तो आप लोगों के लिए भी स्टूडेंट्स ये सारी की सारी जो पेपर होंगे, अगर 3 घंटे वाला नियम अप्लाई हो जाता है तो ये भी आपके 2 घंटे के ही पेपर्स होंगे, ठीक है। एमकॉम में 7 पेपर हैं, तो सातों पेपर जो है ये आपके होंगे 2 घंटे के, 3 घंटे के नहीं होंगे। तो पीजी वाले बच्चे भी ध्यान रखिएगा। और जो एमए वाले बच्चे हैं, जैसे किसी बच्चे ने हिंदी ले रखी है एमए में, या वो अगर आपसे सोशियोलॉजी से एमए कर रहा है या पॉलिटिकल साइंस से एमए कर रहा है, तो जो आपके न्यू सिलेबस लास्ट ईयर अप्लाई हुए थे, तो वो मैंने सारे अपनी वीडियो बना रखी है काफ़ी सारे क्वेश्चन पेपर्स की। एमकॉम में तो 10 के 10 क्वेश्चन पेपर हैं, लेकिन एमए में कुछ क्वेश्चन पेपर्स मैंने अपलोड कर दिए हैं, कुछ रह गए हैं, तो मैं धीरे धीरे जैसे समय मिलेगा तो अपलोड करूंगा। तो आप लोग बच्चों प्लेलिस्ट विजिट कर लीजिएगा। जैसे एमए हिंदी है, प्रीवियस ईयर पेपर्स, एमए सोशियोलॉजी है, प्रीवियस ईयर पेपर, एमए पॉलिटिकल साइंस है, प्रीवियस ईयर पेपर्स, तो आपको प्लेलिस्ट उसमें मिल जाएगी।
प्लेलिस्ट आप देख लीजिएगा, उसमें क्वेश्चन पेपर मैंने कुछ अपलोड करा रखे हैं। जैसे ही मौका मिलेगा तो मैं बचे हुए क्वेश्चन पेपर भी अपलोड कराऊंगा। एमकॉम के बच्चे चाहें तो पीडीएफ ले सकते हैं, एमए के बच्चे चाहें तो पीडीएफ ले सकते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मोबाइल नंबर है, आप मैसेज करिए, आपको तुरंत आंसर आएगा और पीडीएफ आपको मिल जाएगी। तो ठीक है स्टूडेंट्स, ये पीजी के बच्चों के लिए भी इंफॉर्मेशन थी। तो मेरी तरफ से आपको बेस्ट ऑफ लक, और आप लोग जो है बहुत अच्छे से पास हो। और टीजीटी पीजीटी की भी अगर आप तैयारी करते हैं तो मेरी वीडियो आपके लिए जो है बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहेगी, क्योंकि जो बच्चे टीजीटी पीजीटी करते हैं या एनटीए नेट करते हैं तो ये वीडियो जो है उनके लिए बहुत हेल्पफुल रहेगी। तो आप लोग कंपटीशन की भी तैयारी करते हैं, बीएड एंट्रेंस की भी तैयारी करते हैं, तो मेरा चैनल आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल रहेगा, स्टडी विद डॉक्टर पवन ओबराय। तो जो आपका फर्स्ट पेपर है उससे रिलेटेड भी क्वेश्चंस आप ले सकते हैं, और जो आपके सब्जेक्ट से रिलेटेड है तो उसके क्वेश्चंस की भी पीडीएफ आप परचेज भी कर सकते हैं, और आप वीडियोस भी मेरी देख सकते हैं। तो बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू।